हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुहानी सी एक लड़की का 48 भाग। अब तक आपने सुना कि सुहानी अपनी सहेली रिया से अपने दिल की बात कह रही है। सारा बोया हुआ मेरा है तो काटना भी मुझे ही पड़ेगा, लेकिन इस तरह से काटना पड़ेगा, यह मैंने नहीं सोचा था कि उसे काटते काटते ना केवल मेरे हाथों में छाले पड़ेंगे बल्कि मेरी जिंदगी भी कटी पतंग की तरह कट जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है रिया, मैं क्या करूं? अभी तो मेरी कल ही शादी हुई है और मुझे लगता है कि कल ही डिवोर्स भी हो जाएगा। सुहानी ने रोते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या तुम? जो जी में आए बोले जा रही हो। रिया ने उठकर उसे डांटते हुए कहा। उसने आगे बढ़कर सुहानी को अपने गले से लगा लिया और धीरे धीरे उसके सर पर हाथ फेरने लगी। सुहानी इस वक्त बहुत डरी हुई थी। डरी हुई तो रिया भी थी। तो फिर क्या बोलूं मैं? तुम ही बताओ ना, सुहानी ने मदद की आशा से रिया की तरफ देखते हुए पूछा। रिया गौर से अपनी सहेली के चेहरे को देख रही थी। उसे अपनी यह सहेली बहुत प्यारी थी, जिसने कि हर मुश्किल समय में आगे बढ़कर उसकी मदद की थी। जब उसकी मदद के लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ था, तब भी सुहानी खड़ी थी, पर आज उसी की वजह से असहाय वाली कंडीशन में आ गई थी। वह सुहानी से बता देना चाहती थी कि यह गलती उससे हुई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। जबकि सुहानी अपने किसी अगले मशवरे के लिए रिया की तरफ देख रही थी। एक रिया ही थी जिस पर कि वह आंख मूंद कर भरोसा कर सकती थी। बाकी किसी से तो उसे कुछ बताने की हिम्मत ही नहीं थी। मशवरा क्या मांगती? तू चुप क्यों हो गई रिया? बता ना, मैं क्या करूं? क्योंकि मैंने तेरी बात नहीं मानी है, इसलिए मुझे तुझसे मदद मांगने का भी अधिकार नहीं है, लेकिन अपनी इस सहेली पर एक एहसान कर दे। मैं तेरा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुहानी ने रिया के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। रिया ने सुहानी के हाथ पकड़ लिए। तूने उसी वक्त अमित को गुस्से से डांटा क्यों नहीं? रिया ने पूछा। उसी समय फोन पर उसकी इज्जत उतारती चाहिए थी। गलियां जूते से उससे बात करनी चाहिए थी। उसे अच्छे से समझ में आ जाता कि उसने किसी गलत जगह पर हाथ डाला है। रिया को अमित पर जबरदस्त गुस्सा आ रहा था। अगर अमित उसके पास होता तो वह निश्चित अमित का सर फोड़ दिए रहती। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन फिर भी अपने डर पर काबू करते हुए मैंने उसे पुलिस की धमकी दी तो उल्टा उसने फंदा मेरे ही गले में डाल दिया। वह कह रहा है कि अगर मैं पुलिस के पास जाऊंगी तो पुलिस से मेरे सारे कॉल डिटेल और व्हाट्सएप मैसेज निकाल लेगी। ऐसे में तो मैं ही फंस जाऊंगी। डैड का सीना जो मेरे कारण चढ़ा हुआ है, मेरे ही कारण उनका सर शर्म से नीचे झुक जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, यह बातें किसी और के कानों तक जाए उसके पहले मैं इन सब चीज़ों को क्लोज करना चाहती हूँ। अब बता ना, मुझे किसी की मदद लेनी चाहिए। सुहानी ने लगभग रोने वाले अंदाज में पूछा। मुझे लगता है कि तुझे एक बार इस मैटर पर सर से बात करनी चाहिए, रिया अभी बोली रही थी। तभी सत्यम का फोन आया। सुहानी नीचे आ जाओ, आदर्श जी आ गए हैं। ठीक है, आप उन्हें बताइए, मैं आ रही हूँ, सुहानी ने कहा। क्या बोल रही थी तुम? सुहानी ने अब रिया से पूछा। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार सर से बात कर लेना चाहिए। रिया का इशारा फोन पर था, यानी कि समय की तरफ था। इस समय रिया समय के ऑफिस में काम कर रही थी, इसलिए उसे सर कह कर ही बुला रही थी, लेकिन सुहानी को लगा कि वह आदर्श की बात कर रही है। आखिर आदर्श भी तो उन लोगों का बीएसटी का प्रोफेसर था और रिया उनकी फेवरेट स्टूडेंट, जिसका याद आते सुहानी का मुंह और बन गया। कई बार आदर्श ने सुहानी को रिया की मिसाल दी थी कि तुम इस तरह पढ़ाई करो। मैं जानती हूँ कि सर तुझे बहुत मानते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या तुम मुझे सीधे जलते हुए कुएं में कूदने का मशवरा दे रही हो? सुहानी ने मुंह बनाते हुए पूछा।
रिया ने इनकार में सर हिला दिया। नहीं सुहानी, तू गलत सोच रही है। कभी कभी हम जिस चीज़ को मजाक में लेते हैं वह चीज़ ही हमारी मुसीबत पर काम देती है। वह तुम्हारा अपने हैं, मैं निश्चित कर सकती हूँ कि वह तुम्हारी मदद करेंगे। लड़ाई झगड़ा अलग चीज़ है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वह तुमसे प्यार भी बहुत करते हैं। रिया समय को सोचकर बोल रही थी तो सुहानी आदर्श को समझकर रिया की बातों पर गौर कर रही थी। प्यार करते हैं? हुँ। सुहानी रिया की इस बात पर उसका चेहरा देख रही थी। हाँ, प्यार करना और प्यार जताना दो अलग अलग चीज़ होती हैं। हो सकता है कि उनको अपने प्यार को जताने के लिए यही तरीका कंफर्टेबल लगता हो। इतना तो तू ध्यान में रख ले कि ये जरूरी नहीं कि हर वक्त प्यार जताने वाले प्यार करते ही हो। कुछ लोग तुम्हारी छोटी छोटी चीज़ों पर तुम्हारा ध्यान रखकर तुमको अपना प्यार जताते हैं, जैसे कि तुम्हें खाने के बाद आइसक्रीम पसंद है, वो खिला दे, या फिर जहां तुम्हें प्रॉब्लम होती हो वहां आकर तुम्हें संभाल ले। ये सभी प्यार की ही निशानी होती है। इन सब चीज़ों को समझो और अपना भरोसा कायम करके एक बार मौका देखकर सारी बात सही सही बता दो। मुझे केवल उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। रिया ने सुहानी को समझाया। तुम कहती हो तो मैं एक मौका उनको देकर देखती हूँ, पर मुझे उम्मीद बहुत कम है। उम्मीद कम है लेकिन नाउम्मीद तो नहीं होना। देख लेना, वह तेरी उम्मीद से बढ़कर काम करेंगे। रिया ने सुहानी को एक विश्वास की डोर थमाई थी। रिया की बात अपने पल्लू की गांठ में बांधते हुए सुहानी अपने कमरे से नीचे चली आई, जहां कि आदर्श उसके परिवार के साथ बैठा हुआ था। खाना बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में खाया गया। खाने के दौरान हंसी मजाक वाली छोटी छोटी बातें होती रही, जिनका जवाब आदर्श हल्के से मुस्कुराते हुए दे रहा था, लेकिन बार बार उसकी नज़र सुहाने के चेहरे पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सुहानी सोच रही है। रात के डिनर के बाद ये लोग मल्होत्रा हाउस से निकलकर मल्होत्रा मैंशन की तरफ चल दिए, पर बीच रास्ते में ही पुलिस उनका रास्ता रोके खड़ी थी। हे बाबा जी, इस लड़की ने सच में तो पुलिस नहीं बुलवा लिया, आदर्श ने सुहानी की तरफ देखते हुए सोचा, जबकि सुहानी इन सब चीज़ों से अनजान आदर्श की तरफ देख रही थी। क्या यह मुझे पुलिस को देने वाले हैं? पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खिलते रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।